राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर भजनलाल सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक आज रहने वाली है। सीएमओ में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, ये संभव जताया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर ये चर्चा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम के चुनावी दौरे के चलते 2 बार ये बैठक स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब इसको लेकर आज बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में खनन नीति और हीलिंग इन पॉलिसी की घोषणा संभव मानी जा रही है। तो दोपहर 3 बजे सीएमओ में ये बैठक कैबिनेट की रहेगी, जहां पर भजनलाल सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, ऐसा संभव माना जा रहा है। सीएमओ में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी और ये अपने आप में बेहद ही अहम बैठक है, जिसमें दोपहर 3 बजे सभी लोग एकजुट होंगे और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि खनन नीति और हीलिंग इन पॉलिसी की घोषणा होगी और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर चर्चा होगी। और केकड़ी से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां आज केकड़ी फिर से बंद बुलाई गई है, क्योंकि बार एसोसिएशन के साथ ही सामाजिक संगठनों का ये बंद है। जिले को समाप्त करने की अटकलों से लोगों में रोष है और जिसके चलते ये बंद बुलाया गया है। कल भी केकड़ी पूरी तरीके से बंद थे, ना बाजारें खुले थे, ना स्कूल खुले थे और व्यापार संगठन की तरफ से विरोध किया गया था। दरअसल हलचल है कि केकड़ी को जो जिला बनाया गया है उसे निरस्त किया जा सकता है और इन्हीं अटकलों के बीच लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों की ओर से ये बंद किया जा रहा है। तो बता दें कि पिछली सरकार यानी कि अशोक गहलोत की सरकार में केकड़ी को जिला घोषित किया गया था, लेकिन अब क्योंकि नई सरकार बनी है, संभावित और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जिस तरह बयान दिया कि जो कुछ नए जिले बने हैं वो राजनीतिक स्वभाव की वजह से इसको जिला बनाया गया था और हो सकता है कि कुछ जिलों को इस सरकार में समाप्त किया जाए। उसके बाद से केकड़ी के लोगों को भी ऐसी संभावना लगी कि हो सकता है केकड़ी जो जिला बनाई गई थी, जो जिला दर्जे की इसको प्राथमिकता दी गई थी, सारी सहूलियतें जो जिले के हिसाब से दी गई थी, अगर केकड़ी को जिला नहीं बनाया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। और इसी को लेकर केकड़ी में लगातार रोष व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी दुकानें बंद थी और आज उस क्रम में दूसरा दिन है जहां बार एसोसिएशन, सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर बाजारों को बंद का आह्वान किया गया है। लोगों के ये नाराजगी, ये एक तरह से प्रदर्शन करने का ये तरीका है कि वो केकड़ी को नहीं चाहते हैं कि जो जिला घोषित किया गया है उससे वो हटे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केकड़ी आज दूसरा दिन है। बार एसोसिएशन और साथी संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर आज फिर से केकड़ी के दुकानों का बंद आह्वान बुलाया गया है, ताकि केकड़ी को जिला समाप्त करने की दिशा में जो ये सरकार अगर आगे बढ़ रही है संभावित तौर पर, तो वो ना हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अशोक, आज भी केकड़ी को जिला समाप्त को लेकर ये नाराजगी है लोगों में, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज भी जो है केकड़ी बंद रखा गया है। हालांकि आज रविवार का दिन है, काफी ऑफिसों में छुट्टी रहती है, लेकिन जो बाजार हैं उनको बंद रखने का यहाँ पर जो है समर्थन दिया गया है। जिला बार एसोसिएशन ने ये बंद रखा है। 3 दिन से जो है लगातार आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन को लगातार बढ़ाया जा रहा है और आम जन का समर्थन जो है इस जो केकड़ी जिले को समाप्त करने की कार्रवाई जो चल रही है, इसको लेकर जो है आम जन का समर्थन जो है जनप्रतिनिधियों और जो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो वहाँ के जो बड़े लोग हैं उनकी ओर से लिया जा रहा है। और अब जो है इस मुहिम चलाई जा रही है कि इस केकड़ी जिले को समाप्त नहीं किया जाए। इसे लेकर अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ने की ओर जो है अग्रसर होना पड़ेगा। तो ऐसे में आज रविवार है और रविवार के दिन भी जो है बाजार बंद किए गए हैं। सब्जी मंडी हो या फल मंडी हो, इनको भी बंद रखा गया है और तमाम जो दुकानें हैं फिलहाल जो है वो बंद रखने की यहाँ पर जो है बात कही गई है। अब क्योंकि आज संडे भी है और बाजार पूरा बंद रहता है, तो अब देखने की बात है कि कल जब किस तरह की तैयारी जो है वो की जाती है। कल सोमवार है, तो आज बंद होने के बाद जब विरोध प्रदर्शन और रैली जो है कल भी निकाली गई थी, आज भी जो है रैली निकालने की बात कही गई है। बाजारों में जो है बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता हैं, उनके साथ साथ जो व्यापार मंडल के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो रैली निकाल कर घूमेंगे और सभी से जो है आह्वान किया जाएगा कि केकड़ी जो जिला है
उसको बनाए जाने के बाद अब उसको बंद करने की कार्रवाई जो की जा रही है। तो ऐसे में इस पर जो है सभी को साथ देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा और सारे समाज है वो इसमें साथ दे। तो इस बात को लेकर आज भी बंद रखा है। आंदोलन और प्रदर्शन एक उद्देश्य और परिणाम के साथ होता है। उद्देश्य तो समझ में आ रहा है, परिणाम इसका क्या निकल रहा है लेकिन? जी बिल्कुल, अब परिणाम तो चूंकि अब सरकार के ऊपर होता है, तो ऐसे में केवल इनका तो यही है आश्वासन कोई मिल जाए या किसी तरह की कोई बातचीत हो जाए। लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में उनका कहना है कि किसी ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। तो ऐसे में किस तरह से इसको रूपरेखा आगे बनानी है, क्या करना है, इसे लेकर भी अभी फिलहाल आज जब बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उदयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि एक और आदमखोर पैंथर का आतंक देखने को मिला है। गुजरों का गुड़ा में बुजुर्ग महिला का शिकार किया गया है। घर से कुछ दूरी पर ही बताया जा रहा है कि महिला का शव मिला है। पैंथर ने महिला को जगह जगह से नोचकर खाया है, यानी छत विछत अवस्था में महिला का शव मिला। घर से कुछ दूरी पर ही पैंथर के हमले से ग्रामीणों में फिर से दहशत का माहौल खड़ा हो गया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पिछले 15 दिनों में आदमखोर पैंथर का 7वां शिकार देखने को मिला है। तो पैंथर ने महिला को जगह जगह से नोचा है। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक और आदमखोर पैंथर का यह आतंक देखने को मिला है। 3 मार गए और 1 लेके गया और 4 घायल। अधिकारी और प्रशासन से निवेदन करो कि अपने बहुत जल्दी से जल्दी पैदरा लगाया जाए। गांव गांव में डर, ढाणी ढाणी में शोर। एक के बाद एक पैंथर हो रहे आदमखोर। बढ़ रहा आतंक, गांव में फैल रही दहशत। शिकंजे में 3 नरभक्षी, अब चौथे की दस्तक। उदयपुर के गोगुंदा में तीसरे आदमखोर के कैद होने के बाद अभी लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि एक और पैंथर की एंट्री से लोगों में दहशत दोगुनी हो गई है। पिछले 2 हफ्तों से लोगों में डर का माहौल है और गांव वाले घरों में दुबकने को मजबूर हैं। एक के बाद एक आदमखोर पैंथरों का आतंक है और वन विभाग की टीम मजबूर है। एक पैंथर को पकड़ती है तो दूसरा दस्तक दे देता है। 10 दिनों में 3 आदमखोर पैंथरों ने 6 लोगों को शिकार किया, जिसमें एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है। कई वो था, कई काम किया छोरी हर बेटी ना तो मोन बतरा था गाबा तो था बहुत गांव से है ही नहीं। ये बरत बेटी थे तो नहीं गई वाला कई देखियो कौन हो मैं कैसे नहीं देखती हूं। मैंने घरे देख रही घरे आए पाव घरे है नहीं खाती पड़ता टेटी पानी पानी बाव में पानी में फिर गई 5 वर्षीय मासूम सूरज का छत विक्षित शव जो है वो पहाड़ी पर घटना स्थल से तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर दूर मिला है। घनी झाड़ियों के बीच में शरीर के जो अंग है वो टुकड़े टुकड़े मिले थे, जिसे बाद में यहाँ पर मौजूद जो पुलिस की टीम है, वन विभाग की टीम है, ग्रामीणों की सहायता से उसे इकट्ठा किया गया। और इस समय ये वही जगह है जहाँ पर मासूम बच्ची सूरज जो कि 5 साल की थी, उसका जो है शव वो यहाँ पर मिला था। पिछले कुछ दिनों से गोगुंदा के मजावत ग्राम पंचायत के इलाके में शिकार कर रहे आदमखोर पैंथर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद टीम इसे उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले गई। गांव वालों को पैंथर के पकड़े जाने पर राहत तो मिली है, लेकिन मजावत के लोगों की मुसीबतें तो पिंजरे में कैद हो गई हैं। और अब ये पूरा चाटिया खेड़ी के राणा गांव में शिफ्ट हो गया है, जहां गांव में पैंथर के मूवमेंट से लोग डर में जीने को मजबूर हैं। गांव में घुसे पैंथर ने एक ही रात में 8 भेड़ों का शिकार कर लिया, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।
3 तो मार गई और 1 लेके गया और 4 घायल। 18 बकरियां या 40-50 बकरी थी, तो 40-50 में से 8 बकरियां में हम लोग बोले, उनमें 4 बकरी तो मर गई है। 4 बकरी, 1 बकरी और 3 भेड़, एक बकरी ले गया वो, और 4 घायल है। और ये बुरीलाल जी है, इनके पिताजी का नाम रामा जी है। और मैं आप वन विभाग वाला और सबको अधिकारी और प्रशासन से निवेदन करूं कि अपने बहुत जल्दी से जल्दी पैदरा लगाया जाए। और इनको ऐसा है कि इनके 4-8 भेड़ा मरी है, तो इनका भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए। ग्राम पंचायत सटेखेड़ी में राणा गांव है और यहाँ बाड़े में 40 भेड़ थे, उसमें 8 भेड़ को शेर घुस गया, अंदर मार डाला है। और हमने एडीएम साहब को, तहसीलदार को, सबको सूचना कर दिया। अब ग्राफिक्स के जरिए गोगुंदा में आदमखोर पैंथरों के हमले की टाइमलाइन जान लेते हैं। पिछले 10 दिनों में इस इलाके से 4 लोगों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला। दूसरा शिकार 19 सितंबर को ही देवड़िया गांव के खुमाराम को लेपर्ड ने मार डाला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। चौथा शिकार 25 सितंबर को कुड़ाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की बच्ची का शिकार। इसी बीच राजसमंद जिले के गुंजोल पंचायत में भी एक पैंथर वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीणों ने अंदेशा जताया कि अभी इलाके में 2 से 3 और पैंथर हो सकते हैं। पिछले करीब 15 दिनों से राजसमंद में भी पैंथर का मूवमेंट बना हुआ था। पैंथर ने 10 बकरियों का भी शिकार किया था। अचानक लेपर्ड नरभक्षी होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव कारण है? इसे लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा से हमने बात की। उदयपुर के समीपवर्ती इलाके में तेंदुआ लगातार ह्यूमन अटैक कर रहा है और उसके क्या बड़ी वजह है कि तेंदुए के जो स्वभाव में परिवर्तन आ रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद है वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा। सतीश जी, किस तरह से परिवर्तन देख रहे हैं आप तेंदुए के स्वभाव में? देखिए, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी होने लगी है। तेंदुए का तो स्वभाव वही है जो पहले था, लेकिन हम उनको नोटिस ज्यादा लेने लगे हैं, या कुछ घटनाएं का रिपोर्टिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा, कुछ घटनाएं ये मतलब बढ़ी भी हैं। देखा जाए तो तेंदुआ का जो स्वभाव है, ये आदमियों की जो बस्तियां हैं, शहर के आसपास ये रहता है। ऐसा नहीं कि तेंदुए सारे जंगल में ही रहते हैं, ये जंगल के बाहर एग्रीकल्चर फील्ड में भी रहते हैं, रेमाइंस में भी रहते हैं, आबादियों के आसपास भी आ जाते हैं, क्योंकि आबादी के आसपास भोजन की उपलब्धता रहती है। क्योंकि हमारे भेड़, बकरियां, पशु, गाय ये सब चरने के लिए जंगल में जाते हैं, फिर वहां से लौट के आते हैं, तो उनको पकड़ने में आसानी रहती है। दूसरा, बहुत सारे कुत्ते वगैरह गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आबादी में रहते हैं। रात को जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो ये कुत्ते इन सड़कों पे बैठते हैं, घरों के आगे बैठते हैं। इसी तरह आवारा पशु भी शहरों में हैं, तो ये आवारा पशु भी रात को शहर की सड़कों पे बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से इनको एक चांस लगता है कि हमें भोजन आबादी के आसपास मिल सकता है। दूसरा, ये करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आ जाती है इनके मल की कि इनमें ह्यूमन पीसेज या प्रेजेंस आ रही है क्या फूड के रूप में, तो उससे थोड़ा और ये पुख्ता हो जाएगा कि ये जो पकड़े गए जानवर हैं, इन्होंने ही आदमी को मारा था। फिलहाल उदयपुर और राजसमंद में एक के बाद एक बढ़ते शिकार से पैंथर आदमखोर हो चुके हैं। लेपर्ड के मुंह में इंसानों का खून लग चुका है, इसीलिए वो बार बार हमला कर रहा है और गांव में इंसानों का शिकार कर रहा है। वहीं वन विभाग की टीम इसे पकड़ने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच आपको कोटा से बड़ी खबर दे देते हैं, जहां डोडा तस्करों का तांडव देखने को मिला। दरअसल तस्करों ने भरे बाजार में वाहनों को टक्कर मारी है और लोगों ने दोनों तस्करों को पकड़कर धुलाई भी की है। मारपीट और हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, 6 लोग इसमें घायल हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से मारपीट होती हुई नजर आ रही है। ये सभी तस्कर हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं तस्करों ने किस तरीके से वहां पर मौजूद जो गाड़ियां हैं उनमें टक्कर मारी है, क्योंकि भरे बाजार में वाहनों को टक्कर मारने की ये वीडियो सामने आई है। हादसे में एक महिला की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है
मारपीट और हादसे की लाइव तस्वीरें आई हैं सामने। लोगों ने दोनों तस्करों को पकड़कर जमकर उनकी धुलाई की और फिर तस्करों ने क्योंकि भरे बाजार में वाहनों को टक्कर मारी है। डोडा तस्करों का आतंक कोटा में साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। लोगों के जैसे ही पकड़ में आए वैसे जमकर वो उनकी धुलाई की गई। उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हादसे में एक महिला और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई वाहनों को टक्कर मारा है डोडा तस्करों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम की कार्रवाई, जमादार को 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। हाजिरी भरने, नोटिस को फाइल करने, बकाया वेतन दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। जमादार जय राज कडारा ट्रैप हुआ है। बकाया वेतन दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। नोटिस को फाइल करने के लिए, हाजिरी भरने के लिए जो जमादार जयराज कडारा है उसके द्वारा ये रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत लेते हुए 10,000 के साथ ट्रैप कर लिया गया है जमादार जयराज। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से एसीबी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई मान सकते। और इधर आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने साफ संदेश दे दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समाधान तभी होगा जब पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जताया कि सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को परिणाम भुगतना होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. बीच कक्षा 9 के खिताब में गोविंद गुरु द्वारा भी भील प्रदेश की मांग का मामला पढ़ाया जाना विवाद में आ गया। सांसद मन्ना लाल रावत के विरोध के बाद सरकार ने इस बिंदु को हटाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कक्षा 9 की किताब में भील प्रदेश की मांग, प्रदेश सरकार ने हटाने का किया ऐलान। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर द्वारा कक्षा 9 के लिए प्रकाशित पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा में अध्याय 4 में पढ़ाए जाने वाले एक तथ्य विवादों में आ चुका है। अध्याय 4 के पृष्ठ संख्या 42 पर पढ़ाए जाने वाले तथ्य का विरोध शुरू हुआ और उदयपुर से सांसद मन्ना लाल रावत ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर तथ्य को हटाने की मांग की। मन्ना लाल रावत की मांग को मानते हुए राज्य सरकार ने इसे हटाने का आदेश भी जारी कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि इस किताब में क्या तथ्य पढ़ाए आखिर जा रहे थे। कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 4 में पृष्ठ संख्या 42 पर लिखा है कि सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गुरु एवं उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया है। सांसद मन्ना लाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन के आदेश दिए गए। सांसद का कहना है कि जो तथ्य पुस्तक में पढ़ाए जा रहे हैं वे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि गोविंद गुरु ने संप सभा का गठन अहिंसक तरीके से किया था और उनके आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा एक किताब लिखी गई जो कक्षा 9 में पढ़ी जाती है। उसमें अध्याय 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो गलत है। मूलतः मानगढ़ धाम आंदोलन के बारे में जो तथ्य हैं उसमें गोविंद गिरी जी महाराज के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और यह दिखाया गया कि वो भील राज्य के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मूलतः जो भारत की राजनीतिक चेतना है, जनजातियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, वो ये कहती है कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। संभ सभा का आंदोलन है और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को लेकर आंदोलन। बोरेटिया नहीं मानो रे नहीं, ये उसमें मुख्य तथ्य है। अतः हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये तथ्य ठीक किए जाएं
धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को यह पत्र भेजा है कि ये तथ्य ठीक करे। दरअसल भील प्रदेश की मांग को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार अपना एजेंडा तय किए हुए है और युवाओं को इसी मुद्दे के साथ अपनी पार्टी से भी जोड़कर देख रही है। ये लोग स्वयं को हिंदू मानने से भी इनकार कर रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी से जुड़े कई नेता बीएपी पार्टी के राजकुमार रोत और उनके सहयोगियों की मानसिकता को देश तोड़ने वाली मानसिकता बताकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।